हाय फ्रेंड्स। मैं आज आपके साथ कुछ वेट लॉस करने की टिप्स और टेक्निक्स शेयर करना चाहता हूँ। पहली टेक्निक है कि यू हैव टू कीप ए फूड जर्नल। आपको पता हो कि रोज़मर्रा खाने में आप कितनी कैलोरी खा रहे हैं, तो ही आप अपने कैलोरी को कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, अगर आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ इंटेक कर रहे हैं और इतनी बर्न नहीं कर रहे, तो आपका वज़न बढ़ता ही जाएगा। सेकंड टिप है ड्रिंकिंग वाटर। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना आपका पेट भरा रहेगा, और जब आपका पेट भरा रहेगा आपको उतनी ही कमती भूख लगेगी। तो कॉन्सेप्ट यही है, खाना कमती और काम ज़्यादा। इस तरीके से वज़न घटता है। और वैसे भी टॉक्सिन्स और फैट को फ्लश होने के लिए, जिस्म में से निकलने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ईट मोर ग्रीन्स। ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन सब्जियां हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। इनमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है जो हमें बहुत देर तक ऐसा महसूस कराता है कि हमारा पेट भरा हुआ है, हमें भूख काफ़ी देर तक नहीं लगती। तो ग्रीन वेजिटेबल्स आर ऑल्सो गुड, क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है हमारी स्किन टोन के लिए, हमारे कम्प्लेक्शन के लिए, और बहुत अच्छी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स में। कुकिंग विद ब्रॉथ। हम अगर तेल में खाने को पकाने के बजाय किसी अच्छे तेल का थोड़ा सा मिकदार इस्तेमाल कर लें, जैसे हम आजकल अपने घरों में जनरली डालडा का या फिर किसी और कंपनी का वेजिटेबल घी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उसे रिप्लेस कर दें कोकोनट ऑयल के साथ या ऑलिव ऑयल के साथ, और सिर्फ 2 या 3 टेबल स्पून उसके इस्तेमाल करें, तो वो खाना हमारे लिए बेहतर है न्यूट्रिशन वाइज। और हमें काफ़ी जो पेट की प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी नहीं होंगी, और वज़न भी इतना नहीं बढ़ेगा जितना वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करने से बढ़ता होता है। मेजरिंग एवरीथिंग। एक पराठा अगर सुबह में खा रहे हैं तो वज़न कमती बढ़ेगा। अगर आप 2-2 खा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आपका वज़न घटेगा, तो इट डिपेंड्स ऑन आप कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं दिन में। अगर तो आप मज़दूर हैं या आप कोई फसलों में काम करते हैं, तो फिर तो आप 3 पराठे भी खा लें, क्योंकि आपने सुबह से लेकर शाम तक मेहनत मज़दूरी करनी है। वो तीनों पराठे बर्न हो जाएंगे, वो आपके जिस्म पे चर्बी की शक्ल नहीं इख्तियार करेंगे। तो लेकिन अगर आप ऑफिस में हैं या मेरी तरह किसी कंप्यूटर पे बैठ के ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप मिनिमम खाएं और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज के साथ अपनी कैलोरीज़ को बर्न करें, ताकि वो जो ग्राफ है, वो जो तराजू है हमारी खाने की इनटेक का और हमारी टोटल दिन के बर्निंग का, वो बर्निंग का ज़्यादा हो और खाने का कमती हो। मिल्क। हम कहते हैं कि हमें बहुत ज़रूरी होता है मिल्क को कंज्यूम करना। हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है अगर हम ना ज़्यादा मिल्क इस्तेमाल करें। लेकिन अगर देखा जाए मिल्क भी चीनी है, रोटी में भी चीनी है, दे आर ऑल ए फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आप जितनी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करेंगे, आपको उतनी ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको उतना ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और ये एक हद तक हो जाती है। लेकिन आप 3-3 घंटे, ज़ाहिर बात है रोज़ाना 3 या 4 घंटे की एक्सरसाइज हम नहीं कर सकते। तो हमें कंट्रोल करना चाहिए कि हम मिल्क की कंजम्पशन को भी थोड़ा सा लिमिट में रखें। टेक योर टाइम ईटिंग। मैंने देखा है हम मर्द अक्सर जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, और इससे क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा खाना खा जाते होते हैं। औरतें थोड़ा स्लोली खाती हैं। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर आप स्लोली खाना खाएंगे तो आपको जल्दी ऐसा महसूस होगा कि आपका पेट भर गया है, और अगर आप तेज़ तेज़ खाना खाएंगे तो उतने ही टाइम में आपने ज़्यादा खाना खा लिया, तो इससे ओवर ईटिंग हो जाती है। थोड़ा खाने की स्पीड स्लो रखें। यूज़ स्मॉलर प्लेट्स। प्लेट का साइज़ बहुत मैटर करता है वेट लॉस करने में। अगर आप एक ट्रे में खाना खाएंगे तो आप, ज़ाहिर बात है,
3 मील्स एक ही ट्रे में रख सकते हैं और वो खा सकते हैं। अगर आप छोटी प्लेट इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपका क्वांटिटी मेजर हो जाएगी कि आपने एक मील ली, वो एक ही टाइम की थी, उसमें मिनिमम कैलोरीज थी। एक्सरसाइज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ ही हम वो जो हमारी बॉडी पे फ़ैट जमा हुआ है उसे बर्न करते हैं। उसमें एक हीट पैदा होती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से वो फ़ैट सेल्स बर्न होते हैं और रिलीज़ होते हैं जिस्म में से, और जो कि एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। और उसे इनिशिएट करने के लिए हमें वर्कआउट को, जॉगिंग, थोड़ी सी वॉकिंग, थोड़ी सी एक्सरसाइजेस, अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो एक स्टेशनरी बाइक घर में हो तो उसका इस्तेमाल किया जाए, या फिर सिर्फ 6 फुट की जगह हो, 6x6 की जगह हो, उसमें आप जंप रोप भी करें ना, तो उससे भी काफ़ी वेट लॉस हो जाता है। लेकिन रेगुलरली वो एक्सरसाइज को फॉलो अप करना पड़ता है। ईटिंग मोर सी फूड, फूड जिसमें हीट है वो फूड बहुत अच्छा होता है वेट लॉस के लिए, क्योंकि हमें हीट अपनी बॉडी में प्रोड्यूस करनी होती है वेट फैट को बर्न करने के लिए। तो फूड जैसे कि फिशेस हैं और कुछ और किस्म की फूड हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हीट होती है, वो उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। यूज़ मीट एज ए कॉन्डिमेंट, मीट को थोड़ा लिमिट में रखें, क्योंकि मीट बहुत अच्छा है लेकिन उसे बर्न करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट्स करने पड़ेंगे। ईट मोर फाइबर, कभी कभार हमें भूख लगी होती है लेकिन हमें ज़रूरत नहीं होती खाने की। हम अगर सिर्फ इसबगोल का हस्क जो होता है, इसबगोल का हस्क, वो थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमने खाना ही खा लिया। वो होती है फ़ाइबर की कमी हमारे जिस्म में हुई, लेकिन हमें महसूस हो रहा होता है कि जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। वो फ़ाइबर जब हमारे जिस्म में चला जाता है तो पेट भर जाता है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमने खाना भी खाया हुआ है। सो फाइबर इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। ग्रीन वेजिटेबल्स में भी फाइबर होता है और वो बहुत न्यूट्रिशियस भी होती हैं। ईट मोर वेजिटेरियन मील्स, हम सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो हमारे जिस्म के लिए भी अच्छा है और हमारे वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सब्जियों में कमती कैलोरी होती है। आप अगर नोटिस करें, जो ज़मीन के ऊपर उगती है सब्ज़ी उसमें कैलोरी बहुत लेस होती है, और जो ज़मीन के नीचे उगती है उसमें कैलोरी ज़्यादा होती है। तो अगर आप वज़न घटाना चाह रहे हैं तो जो ज़मीन से ऊपर लगती है, जैसे कि कॉलीफ्लावर और बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो ज़मीन के ऊपर लगती हैं। ज़मीन के नीचे कैरेट और वगैरह, इनमें ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। ईट हेल्दी स्नैक्स, खाने के बाद में कुछ भी बार बार हमें आदत, कई लोगों को आदत होती है बिस्किट्स या स्नैकिंग करने की, तो वो आदत बहुत बुरी है, उसको थोड़ा कंट्रोल में करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो इन बॉडी में शुगर का लेवल होता है जब हम खाना खाते हैं तो वो स्पाइक करता है। उसके बाद हमें वो स्पाइक को कंट्रोल में नीचे लाना पड़ता है 3-4 घंटे, अपने पेट को थोड़ी सी रेस्ट दे के। अगर हम स्नैक करेंगे वो नीचे नहीं आएगा, वो ब्लड शुगर लेवल हाई रहेगा। जब तक ब्लड शुगर लेवल हाई रहेगा तब तक हमारी बॉडी वेट लॉस नहीं कर सकती, फ़ैट लॉस नहीं कर सकती। इसलिए हमें लिमिट करना चाहिए अपनी स्नैकिंग को। मेन 3 मील्स होती हैं दिन में, तो उन 3 मील्स में थोड़ा सा मेजरमेंट करके आप खाएं और आपकी डाइट कंट्रोल में रहेगी और आपका वज़न घटता रहेगा। I wish you best of luck, and I'll come up with new videos. If you like our channel, please hit the like button and subscribe. Thank you very much. Have a good day.